नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखे होंगे कि ग्राहक रेट पूछकर भाग जाते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दुकान में ग्राहक तो घुस रहे हैं और बिना कुछ कहे बिना कुछ बात किए हुए भाग जाते हैं, और मैं उन्हें वापस कैसे लाऊंगा। सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं मन मित्रता यूट्यूब बिजनेस कोच चैनल। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं, दुकान पर ग्राहक घुसना और भागने के बीच की दूरी का जो क्षेत्रफल है, उसमें क्या क्या आपने गलती किए, क्या क्या कस्टमरों को डिमांड था और उस डिमांड को आप पूरा नहीं कर पाए, या तो कस्टमर क्या चाह रहा है और क्या आप उसे परोस रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी में कौन कौन सी आज बात होगी जो इस वीडियो में आपको आज देखने को मिलेंगे, वह भी स्टेप बाय स्टेप। तो पॉइंट नंबर 1, व्यवहार के साथ इमोशन ना हो। यह सवाल बेहद पेचीली भी है, कुछ रोमांचक भी है और कुछ बेसहज भी है, जिसका हिसाब किताब बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं। व्यवहार के साथ इमोशन। बैठिए सर, आपके हिसाब से मैं आज कौन सा प्रोडक्ट दिखाऊं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? किस प्रॉब्लम से आप ज्यादा परेशान होते हुए आ रहे हैं? इसमें आपकी व्यवहार भी है, कुछ इमोशन भी है, और इमोशन के साथ साथ अगर आप बॉडी का लैंग्वेज का मीट मसाला बना देते हैं, तो ग्राहक के दिमाग में ऐसी सिग्नल जाती है जो वहां पर दुकान पर बैठ करके आपसे 2 से 10 मिनट बात करना उनको काफी काफी अच्छा पसंद आते हैं। और वह बिना प्रोडक्ट खरीदे हुए भी आपके दुकान पर आपसे मीठी मीठी बात सुनने के लिए आपके दुकान पर इंतजार भी करें। यही है व्यवहार के साथ इमोशन अटैक करना। पॉइंट नंबर 2, आप दूसरे के ग्राहकों के साथ उलझे हुए होना। बहुत सारे दुकान में मैंने इंटरफेस करके देखे हैं। ग्राहक दुकान पर आते हैं और एक ही ग्राहक के ऊपर आप उलझ जाते हैं, कभी प्रोडक्ट दिखाने में तो कभी उसको रेट के बारे में बतलाने में। और इसी दरमियान अगर एक कस्टमर दुकान पर और खड़ा हो जाते हैं और उनकी तरफ खातिरदारी नहीं करते हैं, इस कारण से भी आपके दुकान में घूस करके वह पतली गली से ससर जाए। एक ही समय कई कस्टमरों को आप कैसे डील कर पाएंगे? अगर यह टॉपिक पर गहराई से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं अवश्य उस कमेंट का जवाब आपको मैं दूंगा। तीसरी पॉइंट, आवाज और शब्दों का माया को समझ नहीं पाना। कस्टमर आपके दुकान पर आए, किस भाव से आए, यह समझना और उनको मैं कैसे दूर करूंगा, यह बात समझने के लिए आप मनोविज्ञान का आप सहारा ले सकते हैं। कस्टमर का थिंकिंग क्या कह रहे हैं। अब छोटे से इस मिथ को तोड़ने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण से बतलाता हूँ। आपके दुकान पर ग्राहक आए और वह कम शब्दों में ही बयान कर दिए कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाइए जिसका रेट भी ज्यादा ना हो, क्वालिटी में भी हो
और वह प्रोडक्ट गारंटी में भी सम्मिलित। तो आप इस आवाज से किस शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? छोटी सी उदाहरण, चीफ एंड बेस्ट, यानी कि लंबी शब्दों को आपने उसे शॉर्ट कर करके प्रोडक्ट को आपने दिखा। वह प्रोडक्ट जिसका रेट कम हो, सेफ हो, ब्रांडेड हो, लेकिन उस पर ध्यान रहे कि रेट कस्टमर के अकॉर्डिंग हो। यही है ग्राहक की माया को समझना। पॉइंट नंबर 4, रेट बोलने का तरीका गलत हो। यह गलती लगभग 90 से 95% दुकानदार गलती करते आ रहे हैं और उसके बाद यह कहते हैं कि मेरी दुकान नहीं चलते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि कस्टमरों के साथ अभी वर्तमान में कैसे रेट बतलाते हैं। बहुत सारे तो दुकान पर मैंने गए डायरेक्ट पूछते हैं यह प्रोडक्ट कितने में लीजिए। यह प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। आपके कहने से कस्टमर वैल्यू नहीं समझेंगे, प्रोडक्ट साबित करेंगे कि यह प्रोडक्ट अच्छा। यह कैसे संभव होगा? मान लिया जाए कि आपने किसी गारंटी वाले प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, गारंटी वाले प्रोडक्ट को, तो उसको आप कितना भी तारीफ अगर आपके मुंह से कर देते हैं तो कस्टमर नहीं विश्वास। लेकिन अगर आपके दुकान पर थर्ड पर्सन ग्राहक यह कह दे कि यह प्रोडक्ट को पिछले माह हम लिए हैं और अभी तक इसका किसी तरह की दिक्कत नहीं है, यही सिग्नल उसको आपको सेल में कन्वर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 5, ग्राहकों को मत रोको। ग्राहकों से आप जुड़ाव बनाओ। ग्राहक आपके दुकान से विदा ले रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक सिग्नल जाते जाते उनके दिल में ऐसा ठोक दीजिए कि उनके दिल में आ करके गहरी छाप बन जाए। वाह सर, आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूं वह प्रोडक्ट क्वालिटी में है। इसकी डिमांड कई लोगों ने किए हुए हैं। यह प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट को खरीदिए मत, लेकिन इसकी क्वालिटी को मेरे साथ 5 मिनट आप बैठ करके समय दें तो मैं इसकी क्वालिटी के बारे में आपकी सारी की सारी विशेषताएं आपको मैं बतला दूं और उसके बाद इसी प्रोडक्ट के मुकाबले दूसरे प्रोडक्ट को रेट का भी मैं कंप्रोमाइज करके आसमान और जमीन का रिजल्ट बतला दूं। आप प्रेम पूर्वक बैठे और 5 मिनट में सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। इसके बाद आपकी जो इच्छा हो आपके ऊपर हाथ में। यही छाप, यही सोच, यही दिल में चलाया हुआ तीर उसको ऐसा जाके लगेंगे जिसका याद एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, आपके दुकान पर वह बार बार आएंगे और बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यह सब कई दुकानों को मैं झेल करके इस पर रिसर्च कर करके इस वीडियो में आपको बतला। इन्हीं सब बातों पर अमल कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके दुकान पर ग्राहक घुसेंगे वह खाली हाथ नहीं जाए, वह कुछ न कुछ प्रोडक्ट खरीद भी लेंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखे कि दुकान पर ग्राहक घुस करके क्यों लौट जाते हैं, कारण को भी मैंने बतलाया और उनको लाने के लिए भी मैंने
ट्रिक भी बताएं। तो आप बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा होगा फीडबैक में फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।